Hello everyone, welcome to my channel. Discover our knowledge with Prabhat Verma. हमने लास्ट क्लास में कहा था कि आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मतलब क्लास 15 जो था उसमें पूरा तरह से फंडामेंटल कंप्लीट हो गया, उसके आगे एक भी टॉपिक नहीं बचा था। ठीक है, आज का क्लास लेने का ख़ास कारण बस यही है कि हम एक मिसलेनियस क्वेश्चन कराना चाहते हैं, जिसमें हो सकता है कि आप लोग पहले वाला सारा कंसेप्ट भूल गए होंगे। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट फिर से रिमाइंड करवाने के लिए, ठीक है, वापस आपको याद करने के लिए एक बोनस क्लास आज ले रहा है। ठीक है, आज है बोनस क्लास, जिसमें 2 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और पहले का सारा जितना भी टॉपिक था लगभग लगभग इसमें क्या होगा कि कवर हो जाएगा, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा अभी तक का जितना भी क्लासेस हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास है क्लास नंबर 16, और जो वीडियो सीरीज़ चल रहा था उसका पार्ट 16। ठीक है, इसको हम आज के क्लास को बोनस क्लास के नाम पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बोनस क्लास लिख देते हैं। मतलब आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको ही बेनिफिट देगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो इलास्ट्रेशन नंबर 27 है। ठीक है, इलास्ट्रेशन नंबर 27। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई showed बैलेंस ऑफ 40,000 and 20,000 on 1st April 2012. They shared profit in the ratio of 3:2। ठीक है, मतलब जो कैपिटल है वो 40,000 और 20,000 है, ये एक्स का है और ये वाई का है। ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 10% per annum and are charged interest on drawing at the rate of 12% per annum. X also advanced a loan of 10,000 to the firm। जो X है वो लोन दिया है फर्म को 10,000। ठीक है, कब दिया है? 1 अगस्त को दिया है 2012 में। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विदड्रॉ, अब जो एक्स है वो ड्राइंग्स भी किया है। पूरे साल में वो क्या करता है, हर महीना 1,000 निकालता है, और हर महीना का बिगनिंग में मतलब 1 तारीख को। और वाई भी ड्राइंग करता है, वो क्या करता है, वो भी हर महीना में 1,000 निकाल रहा है, लेकिन वो एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वेयर 20,960। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है निकालने के लिए, और कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम लोग यूज़ करेंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 2 मेथड हम पहले ही पढ़ा था, है ना। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं करता है कि फिक्स्ड यूज़ करना है या फ्लक्चुएटिंग, तो आप वहाँ पर फ्लक्चुएटिंग लेकर के चलेंगे। ठीक है, जो आपको बेसिक में ही हमने बता दिया था। और एक बात और यहाँ पर हम लोग मिस कर गए, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, वो लोन के बारे में। ठीक है, जो लोन फर्म को दिया है, कौन दिया था? एक्स, 10,000। ठीक है, तो इस लोन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 10,000 जो लोन दिया है फर्म को, उसमें इंटरेस्ट रेट ये कितना डिमांड कर रहा है फर्म से वो नहीं दिया हुआ है। मतलब किसी तरह का एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखा हुआ होगा कि जो लोन लिए हैं किसी पार्टनर से तो उसमें उसको इंटरेस्ट कितना देंगे। तो इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड में
जो हम पहले ही आपको बेसिक में पढ़ाए थे कि अगर पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में रहता है, वहाँ पर नहीं कुछ दिया हुआ रहता है, तो रेट को 6% हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, रेट को 6% मान के चलेंगे वहाँ पे। और ये क्यों मानेंगे? पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में हम शुरू में बेसिक में ही पढ़ा दिए थे कि जहाँ पर डीड का एब्सेंस रहता है तो वहाँ पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट में 6% प्रिस्क्राइब कर दिया रहता है, तो 6% यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिकली इसमें इंटरेस्ट दे देंगे। और इसमें बाकी सारा चीज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम उससे पहले समरी बना देते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, ताकि हम लोग को इजी होगा सॉल्व करने में। देखिए, यहाँ दो पार्टनर था, पार्टनर का नेम क्या था? एक एक्स है और एक वाई है। ये देखिए कैपिटल कितना होगा, कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए 40,000 और कितना है 40,000 और 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। ठीक, एक बात और इसमें क्या था, ड्राइंग का था। ठीक है, ड्राइंग्स कितना कितना, ये भी 1000 पर मंथ लेता है हर महीना में, ये भी 1000 पर मंथ लेता है, लेकिन ये बिगनिंग में लेता है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, और ये क्या करता है, एंड ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग करता है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स लोन देता है, मतलब लोन एडवांस्ड टू फर्म। कौन कौन लोन दिया है? तो सिर्फ एक्स दिया है 10,000। वह इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि @6% पर एनम। ठीक है, बाकी वाई लोन नहीं दिया है। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग @ कितना परसेंट, 12% पर एनम। ठीक है, और ये जो लोन दिया है ये कितना डेट को दिया है, उसका तारीख क्या है, 1 अगस्त को है। ठीक है, 1 अगस्त को दिया है लोन। क्वेश्चन को आप रीड करते जाइएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20,960 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर लोन का बात किया था, तो इस लोन की वजह से हमको P&L अकाउंट सबसे पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, जो फर्म लेता है, वो कहाँ पर जाता है, P&L अकाउंट में जाता है, क्योंकि ये क्या हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपको बेसिक में उधर ही जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को कम कर देता है, तो इसके लिए हमको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन क्या है, वो कहाँ पर जाएगा, P&L अकाउंट में। तो सबसे पहले P&L अकाउंट बनाते हैं ताकि हमको नेट प्रॉफिट मिल जाए। नेट प्रॉफिट मिल जाएगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल करके फिर प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाइए फटाफट। तो देखिए हमने फॉर्मेट बना दिया है। इसमें सबसे पहले जो प्रॉफिट है ईयर का वो लिखना है, बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, चाहे बिफोर इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन भी आप लिख सकते हैं कि कितना दिया हुआ है, 2960। और
इधर इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, तो वो लोन कितना दिया था, 10,000 का दिया था। यहाँ पर देखिए 10,000 का लोन है ना, इस पर 6% पे, तो इंटू 6/100 कितने दिनों के लिए, मंथ कितना होगा कैलकुलेट कीजिए। 1 अगस्त को दिया है लोन, तो 31 मार्च तक कितना महीना होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 8 महीना पूरा पूरी हो रहा है। तो ये गुना 8/12 कितना हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो ये आएगा आपका 400, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, तो 2560 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना होगा, 2960, ठीक है। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट बनाइए पहले, तो ये देखिए हमने फॉर्मेट बना लिया है। अब इसमें जो बैलेंस है प्रॉफिट का, उसका पहले लिख देते हैं। तो बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना था 20560, ठीक है। ये जो बैलेंस यहाँ था ट्रांसफ़र हो गया। अब सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देते हैं ये कहाँ पर जाएगा। ये सारा चीज़ बेसिक में हम आपको पढ़ा दिए हैं कि ये सारा ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार फिर से बेसिक को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई को इंटरेस्ट मिलेगा, तो सबसे पहले आप देखिए कैपिटल कितना है, 40,000 और 20,000, ठीक है। और रेट क्या है, 10% पर एनम। तो 40,000 और 20,000 का 10% निकालना है, ठीक है, पूरा साल का। कितना कितना हो जाएगा, इसका 4,000 आएगा और इसका 2,000 आएगा। टोटल करेंगे तो 6,000 ऑर्डर कॉलम में। नेक्स्ट और क्या इसमें आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो लोन पे इंटरेस्ट था वो तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल चुके हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। आपको वो याद होगा, और अगर नहीं याद होगा तो जब वो टॉपिक पढ़ाए थे आप पीछे जा कर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पहले का वीडियो में सारा कवर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई, अब आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा और वाई को कितना देना पड़ेगा, ठीक है। एक्स को कितना देना है और वाई को कितना देना है फर्म को। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग जो उधर मेथड पढ़े थे जिसमें प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे, और अल्टरनेटिव मेथड कौन सा था, वो एवरेज पीरियड वाला, ठीक है, जो अभी अभी 1-2 क्लास पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं। तो 2 मेथड है, हम दोनों मेथड से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाएंगे, ठीक है। बाकी आपको एग्ज़ाम में एक ही मेथड यूज़ करना है जो आपको इजी लगे। तो इजी आपको अल्टरनेटिव मेथड ही लगेगा, तो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट में ट्रांजैक्शन कब हुआ था, हर मंथ में बिगनिंग में हुआ था, ठीक है। तो वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे जिसमें लिखिए इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग, ठीक है। तो डेट क्या होगा, ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था। आप लिखिए यहाँ 1 अप्रैल
कब 2012 को। ये अमाउंट कितना निकाला था 2000 निकालेगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितना मंथ बचा, पूरी 12 महीना बच रहा है। उसमें अप्रैल भी हम लोग काउंट करेंगे, इसलिए पूरा 12 महीना होगा, ठीक है। आप जोड़ करके देख सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीना हुआ ना। अब इसका प्रोडक्ट मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। प्रोडक्ट मेथड तो याद होगा ही, कैसे हम लोग बनाते थे। 1 अप्रैल, उसी तरह 1 मई का हम लोग निकालेंगे 2012, उसी तरह 1 जून 2012, ठीक है। 1 जुलाई 2012, 1 अगस्त 2012, ठीक है। हर महीना 2000 पहला तारीख को निकालता है, हर महीना 2000 पहला तारीख को निकाला। तो यहाँ आप देखिए, मई से आप 31 मार्च तक काउंट कीजिएगा तो कितना महीना बचेगा, 11 महीना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 11,000। अब ध्यान दीजिए कि x कितना ड्राइंग किया था सबसे पहले। यहाँ पर देखिए कि x कितना ड्राइंग किया था, 1000 किया था, और हम लोग वहाँ कितना लिख रहे हैं 2000। तो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गलती करने से ही याद रहेगा। हम लोग यहाँ पर 2000 लिखते जा रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं याद आ रहा था कि सर यहाँ 2000 क्यों लिख रहे हैं। आपको क्वेश्चन देखना है कि कितना अमाउंट वहाँ पर विड्रॉवल हुआ है, ठीक है। तो 1,000 ही हुआ था ना, तो 12 को 1000 से गुना करेंगे 12,000। ये मेरा सही आ रहा था, इधर हम गलत नहीं कर रहे थे, ठीक है, ताकि बाद में गलती ना हो। यहाँ पर 10, तो ये 10,000, यहाँ पर 9, तो ये होगा 9,000, 8,000। इसी तरह आपको 1 अगस्त के बाद 1 सितंबर 2012 फिर से 1,000 विड्रॉवल होगा, तो यहाँ 7 महीना बचेगा फिर, ठीक है। 1 अक्टूबर 2012 1,000 करके, तो यहाँ 6 महीना बचेगा, 7,000, ये 6,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 नवंबर 2012 फिर 1,000 पहला तारीख को निकाल रहे, कितना महीना बचा, 5 महीना बचा, ये 5,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर 2012 1,000 फिर निकाला, 4 महीना बचा, कितना होगा ये 4,000 हो गया। फिर 1 जनवरी को निकालेगा, पहला तारीख को जनवरी में, ठीक है। सारा महीना में वो क्या, हर महीना में एक एक तारीख को पैसा 1,000 वो निकालते जा रहा है, ठीक है। इधर मंथ कितना हो रहा है, 3 महीना बचा 31 मार्च आने में, ठीक है। फिर 1 फेब को फिर से निकाला 1,000, कितना महीना बचा, 2 महीना, ये 2,000 हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्च को फिर निकालेगा, ये अंतिम महीना है, 1,000, 1 महीना बच रहा है, तो यहाँ पर भी 1,000 आएगा। इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 78,000, ठीक है। और जो अमाउंट है उसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 12,000, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, तो आपको याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी होता था, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट को लिखते थे, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट। रेट क्या है, तो रेट आपको देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट 12% पर एनम है, ठीक है। तो 12%, 12/100, और प्रोडक्ट मेथड में हम लोग 1 महीना का लास्ट में निकालना रहता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 780। ये हम लोग प्रोडक्ट मेथड से निकाले। और हम लोग एक और अल्टरनेटिवली दूसरा मेथड से भी बहुत इजीली 2 लाइन में निकाल सकते हैं, इतना जो हम लोग लंबा चौड़ा किए हैं। अल्टरनेटिवली
एवरेज पीरियड हम लोग सबसे पहले निकालेंगे उसमें। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। क्या था फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। सबसे पहले आपको मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग आप यहाँ पर कर रहे हैं तो कितना महीना बचता है? 12 महीना बचता है ना। 1 अप्रैल को अगर आप विड्रॉवल करते हैं तो 1 अप्रैल तो यहाँ इंक्लूडेड होगा 12 मंथ, ठीक है। 1 अप्रैल इंक्लूडेड हुआ, 31 मार्च तक आप काउंट किए, ठीक है। तो 12 महीना हुआ। अब लास्ट विड्रॉवल आप कब कर रहे हैं? मार्च में 1 तारीख को कर रहे हैं, तब भी तो मार्च पूरा महीना आपको बच रहा है, 30 दिन और बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूरा महीना बच रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 मंथ आप लिखेंगे फॉर्मूला में डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया? 6/2 मंथ, ठीक है। 6/2 मंथ, या फिर इसको 6.5 मंथ भी लिख सकते हैं। अब सीधा सीधी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग पूरा साल में कितना हुआ। 1,000 हर महीना निकालता है, ठीक है। 1,000 हर महीना निकाला। कितना बार निकाला? 12 बार, क्योंकि 12 महीना निकाला है वो, तो ये वो कितना हो गया? 12,000, ठीक है। तो यहाँ टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू रेट था 12% और इंटू जो टाइम हो जाएगा 6.5 मंथ, जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए 6/1/2 आया था ना एवरेज पीरियड। तो 6/1/2 को हम लोग 6.5 भी लिख सकते हैं ना, 1/2 मतलब आधा होता है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 780। तो देखिए अभी जो आप प्रोडक्ट मेथड में इतना मेहनत करके निकाले 780, बहुत ईजिली आपको 2 लाइन में निकल सकता है। और आपको ये जो एवरेज पीरियड आप यहाँ पर निकाले, ये तो आपको याद होगा। अगर आपको ये याद होगा तो डायरेक्टली आप ये बिना कैलकुलेट किए हुए 6/1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये 6/1/2 यानी 6.5/12 करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट y का हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड वर्किंग नोट में क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले प्रोडक्ट मेथड से जैसे हम बताएं वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। हर एक महीना में वो एंड में निकालता है। तो देखिए आपको कॉलम बनाना है, हर एक महीना का एंड में यहाँ पर पैसा निकाला जाता है। कितना? 1,000। वाई भी 1,000 ही पैसा निकालता है, लेकिन हर एक महीना के एंड में। तो साल का शुरुआत कब हो रहा है? अप्रैल में हो रहा है, तो अप्रैल का वो 30 तारीख को पैसा निकालेगा, ठीक है। 1,000 निकाला तो कितना महीना बच गया? यहाँ पर तो अप्रैल हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 अप्रैल है, यहाँ अप्रैल एंड हो गया है। तो अप्रैल के बाद मई से काउंट कीजिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ? 11 मंथ, ठीक है। यहाँ 11, तो ये 11,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 31 मई 2012, यहाँ पर भी 1,000 निकाला, ये 10 महीना हो जाएगा, 10,000। फिर 30 जून को निकालेगा, ठीक है। मंथ का एंड में यहाँ पर पैसा निकाल रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ 9 मंथ बचेगा, 9,000। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड से बना के दिखा दे रहे हैं, फिर उसका अल्टरनेट मेथड से भी बता देंगे, जो 2 लाइन में बन जाएगा, ठीक है। 31 जुलाई 2012, 1,000 या 8 महीना हो गया, 8,000। अब फटाफट हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 31 जनवरी 2012
यहाँ पर भी 2 महीना बचता है, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च बचा, तो यहाँ 2000 हो गया। फिर 31 Feb 2012, इसके बाद आपका कितना महीना बचता है, सिर्फ मार्च बच जाता है, इसीलिए 1 मंथ हो जाएगा। अब मार्च का भी एंड में वो पैसा निकाला, 1000 निकाला, कितना दिन बचा, एक भी दिन नहीं बचा, वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब टोटल करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 66,000 अमाउंट को टोटल करेंगे तो 12,000 आएगा। ऐसे भी 1,000 12 महीने निकाल रहे हैं तो 1000 गुना 12,000 ही आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब प्रोडक्ट मेथड में हम लोग निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर लिखते हैं, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 660। ये हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बना लिए। अब अल्टरनेट मेथड से बना लेते हैं, अल्टरनेट मेथड। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं बाई कंप्यूटिंग 5 1/2 मंथ। ये आपको याद होगा कि 5 1/2 ही आएगा। जहाँ पर भी एंड ऑफ मंथ में कैलकुलेट करना रहेगा वहाँ पर कितना मंथ आएगा, 5 1/2 यानी 5.5 मंथ। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना होगा, 12,000 गुना जो रेट होगा गुना जो टाइम होगा, तो ये आ गया 660। ठीक है, और ये तो हम एक लाइन में बहुत इजीली बना सकते थे इतना में। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरी तरह से भी, जो अभी डिस्क्रिप्टिव तरह से अगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि एवरेज पीरियड इक्वल टू, फार्मूला पूरा अच्छी तरह से लिख के दिखाएंगे, टाइम पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड का। तो आप 31 को हर बार निकालते हैं, जो महीना होता है उसका एंड में निकालते हैं। तो ये 31 अप्रैल को आप शुरू में पैसा निकाले तो कितना महीना बचा, 31 अप्रैल के बाद 11 महीना बचा था, तो यहाँ पर 11 मंथ लिखे, प्लस लास्ट में आप मार्च में निकालेंगे तो मार्च में यहाँ पर एंड कब हो रहा है, मार्च 31 मार्च, उसके बाद एक भी दिन नहीं बचता है, इसलिए वहाँ पर 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 11/2, मतलब 5 1/2 मंथ। इसको हम लोग 5.5 मंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग, चाहे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग यहाँ पर आप पहले निकाल लीजिए कितना होगा, हर एक महीना में वो कितना निकाला 1000, और पूरा 12 महीना निकालता है तो ये 12,000 हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग लिखिए, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है 12,000, जो रेट है 12/100 गुना मंथ कितना हो जाएगा 5.5, तो ये 5.5 डिवाइडेड बाई 12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 660 ही आएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी बनाइए, शॉर्ट तरीका है या फिर लॉन्ग में बनाना है ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये याद है तो फिर आप डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और ये भी याद नहीं है तो प्रोडक्ट मेथड जो आपको ऊपर बताएं, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा चौड़ा, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है, चाहे जैसे भी निकालें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए, एक्स का कितना और वाई का कितना, यहाँ वाई का 660 है और एक्स का कितना आया था 780। सीधा आप यहाँ पर आ जाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एक्स और वाई का, तो एक्स का कितना आया था 780 और वाई का
60। यहाँ पर वर्किंग नोट 1 और ये वर्किंग नोट 2 रेफ़र कर सकते हैं। टोटल करेंगे तो क्या आएगा 1440। अब जो प्रॉफिट बच गया उसको बांट देंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जिसमें एक्स और वाई को बांट देंगे। किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में बांटना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि बैलेंसिंग फिगर कितना आता है। टोटल कीजिए, ये आता है 22,000। ठीक है, 22,000 में 6,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। 16,000 को आपको 3:2 में बांटना है, क्योंकि एक्स वाई का PSR कितना था 3:2 था। ठीक है, तो 16,000 का निकाल दीजिए 3/5 और 2/5 कितना आएगा 9600 और इसका 6400। ठीक है, प्रॉफिट बांट दिए, P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट। देखिए, हम इसका फॉर्मेट बना दिए हैं, जिसमें जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब जब वो बिज़नेस का शुरुआत किया था तो कितना कैपिटल लाया था 40,000 और 20,000। कब शुरुआत किया था 2012 में 1 अप्रैल को। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 और यहाँ पर 2,000 जो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकाल चुके थे। ठीक है, कैलकुलेट करके निकाल चुके थे। तो ये 2013 में मार्च 31, क्योंकि ईयर जब एंड होता है तभी हम लोग जितना भी इंटरेस्ट होता है, जो भी लाइबिलिटीज़ होता है, वो बांट देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन हुआ वो तो ईयर एंड में ना होगा, पहले प्रॉफिट आपका पता चलेगा तब ना। तो प्रॉफिट कब पता चलता है, जब ईयर एंड होता है। ठीक है, मतलब P&L अकाउंट बन जाता है। P&L अकाउंट बनता है, उसके बाद ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ मार्च 31 क्यों लिखे, क्योंकि ईयर एंड हुआ है तभी ना हम इंटरेस्ट देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग इधर डाल देते हैं। तो ड्राइंग कब किया था मार्च 31। टू ड्राइंग्स, ईयर का एंड में दोनों 12,000 निकाल चुका था। ठीक है, पूरा साल में ही वो लोग, जब हम लोग देखे कैलकुलेट करके तो पूरा एंड में पता चला कि 12,000 दोनों पैसा निकाला है। और सेम डेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वो लोग से हम लोग ले लेंगे। जो फर्म होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लेता है पार्टनर से। तो 780 और 660 जो हम लोग कैलकुलेट किए थे मार्च 31 में, जो प्रॉफिट बांटे थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, कितना कितना बांट के आया था, इसका 9600 आया था एक्स का, और वाई का 6400। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बैलेंस आया। ठीक है, इसमें आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है कि बैलेंस कहाँ से आया। टोटल करेंगे तो ये 53,600 और ये आएगा 28,400। इधर भी लिख दीजिए 53,600, 28,400। इधर बैलेंस कम है, जो बैलेंस कम है तो बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लीजिए। वो क्या हो जाएगा कि ईयर एंड में जो कैपिटल बचा वो पता चल जाएगा यहाँ आपको। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर 40820 आया और इधर 15,740 आया। ठीक है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं, लेकिन आज टाइम कम है।
इसके साथ आपको एक होमवर्क हम देना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा, बताने का ज़रूरत नहीं है। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसके बाद और वीडियो नहीं आएगा। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो उसके लिए कमेंट करें, हम उस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। अभी जो होमवर्क दे रहे हैं आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन नंबर 29 है आपके सामने, इलास्ट्रेशन नंबर 29। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 और 29। उससे पहले आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको रीड कर लीजिएगा। जो डिफरेंस है प्रॉफिट, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसमें जो डिफरेंस है वो पढ़ लेना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो भी प्रोविज़न रूल्स था जो हम आपको बेसिक में पढ़ाए थे, अगर आप भूल गए हों तो उसका समरी यहाँ पर दिया हुआ है।